वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बारे में तो हम सब जानते हैं और हम जानते हैं कि इन वॉर्स की वजह से पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया था और इन वॉर में कितने लोग मारे गए। क्या आपको मालूम है कि अगर एक फ़ोन कॉल हो जाता तो एक और वॉर स्टार्ट हो जाती, यानी वर्ल्ड वॉर 3। जी हाँ, सिर्फ एक इंसान की वजह से, उसकी सोच और समझबूझ से ये दुनिया कायम है। क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती तो सब कुछ ख़त्म हो जाता और सब ममालिक 100 साल पीछे हो जाते। हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होते होते रह गया। इस शख्स का नाम स्टैनिस्लाव येवग्राफोविच पेट्रोव था, जो 1983 में रशियन आर्मी का एक अहम हिस्सा था। इस रशियन आर्मी का काम सैटेलाइट के सिग्नल्स को मॉनिटर करने का था और हर रोज की तरह जब स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने सैटेलाइट के सिग्नल्स को मॉनिटर करने में लगा था और अलार्म पर नजर रखे हुए था, तो उन्हें एक स्क्रीन पर एक ऐसी चीज दिखी जो कि तबाही का सबब बन सकती है। उन्होंने देखा कि एक न्यूक्लियर मिसाइल रशियन की तरफ आ रहा है और वो एक नहीं बल्कि 5 न्यूक्लियर मिसाइल थे, वो भी अमेरिका की तरफ से। तभी एक इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगा। अगर कहा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसे होने के चांस काफ़ी हद तक थे, क्योंकि अमेरिका और रूस आपस में किसी न किसी वजह से लड़ते रहते थे। क्योंकि अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करके अपने आप को सबसे ताकतवर साबित किया। ये बात रूस को हजम नहीं हुई और उसने बराबर की टक्कर देने के लिए न्यूक्लियर वेपन तैयार किए, वो भी अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश में। साइंस स्पेस एक्सप्लोरेशन, हथियार बनाने और ग्लोबल एक्सप्लोरेशन करने के लिए दोनों ममालिक आपस में लगे रहे। सालों की मेहनत के बाद वो दोनों ममालिक इस काबिल हो चुके थे कि एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे सके। इसलिए अमेरिका के पास एक रीजन ये भी था उस पर अटैक करने के लिए। जिस दिन मॉनिटर पर इमरजेंसी अलार्म बजा, उससे कुछ दिन पहले एक यूनियन के एक फाइटर प्लेन ने कोरियन एयरलाइंस की फ्लाइट जो न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी उसको शूट आउट किया, क्योंकि वो फ्लाइट यूनियन के डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ गई थी। उस फ्लाइट को शूट आउट करने की वजह से बहुत से पैसेंजर्स मारे गए, जिनमें 69 पैसेंजर्स अमेरिकन थे। जब स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने देखा कि 5 मिसाइल उनकी तरफ आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि मुझे अपने सुपरवाइजर को कॉल करनी चाहिए। और अगर वो सुपरवाइजर को कॉल करके कहता कि अमेरिका ने रूस पर हमला किया है, तो उस वक्त रूस भी अमेरिका पर हमला कर देता। और हम जानते हैं कि अगर जंग हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने अपने सुपरवाइजर को कॉल मिलाई और कहा कि एक फॉल्स अलार्म है। उसने ये तो कह दिया था, मगर वो डरा हुआ था कि जो उसने कहा वो गलत ना हो जाए। जब कॉल पर बात हुए 25 मिनट गुजर चुके, फिर जाकर स्टैनिस्लाव को सुकून मिला, क्योंकि अगर कोई अटैक हुआ होता तो अब तक खबर आ चुकी होती। पर सोचने की बात यह है कि अगर अटैक हुआ ही नहीं तो ये अलार्म कहां से बजा। दरअसल जो सैटेलाइट इन अटैक की आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेस में भेजी गई थी, उन्होंने बादलों पर पड़ती सूरज की तेज रोशनी को मिसाइल समझकर बताया, जो कि अमेरिका की तरफ से कोई हमला हुआ ही नहीं। इसमें गलती उस सैटेलाइट बनाने वाले कोडर्स की थी। उस सीरियस इंसिडेंट के बाद सारे कोड्स फिर से लिखे गए और सैटेलाइट की कोडिंग फिर से की गई, ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हो। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैनिस्लाव ने पूरी दुनिया को बचाया और सारे अब उसकी बातें कर रहे होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि स्टैनिस्लाव से कुछ सवाल पूछे गए और वह बात फिर खत्म हो गई। स्टैनिस्लाव पेट्रोव रिटायर होने के बाद आलू की खेती करने लगे और आम जिंदगी गुजारने लगे। मगर एक किताब पब्लिश हुई जिसमें उस हादसे के मुतालिक बयान किया गया था। वहां से फिर लोगों को मालूम हुआ कि ऐसा भी कुछ हुआ था। ये एक ऐसा शख्स भी है जिसने पूरी दुनिया को बचाया। उसके बाद स्टैनिस्लाव को रिवॉर्ड दिया गया और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसका नाम द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड था। स्टैनिस्लाव 19 मई 2017 को इस दुनिया से चल बसे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्या आपको मालूम है कि 4000 की फीट पर एक एयरप्लेन जिनके दोनों इंजन क्रैश हो गए, तो क्या वो लैंड कर सका? जानने के लिए इस वाली वीडियो पर क्लिक करें।